दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का जो कुछ फॉर्मूला होता है उसको याद करने का ट्रिक हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा निकलता है और जो है सब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। कौन कौन होती है? देखिए, एक होती है साइन, ठीक है, एक होता है कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक। कितना होता है? ठीक है, तो इसका हम लोग अगर वैल्यू इसका देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये थीटा का मान होता है। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं हम लोग। ठीक, इसका जो वैल्यू होता है कितना, एक होता है, पहला होता है 0 डिग्री, दूसरा होता है 30 डिग्री, तीसरा होता है 45 डिग्री, उसके बाद होता है 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। मान तो इसका और भी होता है, लेकिन हम लोग को जो 10th क्लास में पढ़ना है बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और इसी से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए, इसका वैल्यू अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको साइन का मान याद ही रखना पड़ेगा। आपको साइन का मान कितना होता है? देखिए, साइन का अगर 0 डिग्री का मान देखा जाए तो कितना होता है? वो होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। और 30 का होता है 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर एक का मान हमारा अगर याद रख लिए तो देखिए, साइन साइन और कॉस का रिलेशन जो है ना, ये उल्टा पुल्टा है। क्या है? उल्टा पुल्टा है। और हम लोग देखते हैं, देखिए, साइन का अगर मान 0 डिग्री का मान अगर 0 आ रहा है और 30 का 1/2 आ रहा है, साइन 45 का कितना आ रहा है? 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना आ रहा है? √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। जो इसका 90 डिग्री का मान होगा, इसका कितना होगा? 0 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग ये लिख देंगे, 0 एक इसमें लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो देखिए, साइन तीस 60 में चले जाएगा। और साइन, देखिए, 30 अगर 60 का हो रहा है तो 60 30 का भी होगा। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री मान कॉस 30 डिग्री में आ जाएगा, √3/2। ठीक है, और साइन 30 डिग्री मान कॉस 60 में, साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2, तो कॉस 60 में चले जाएगा। कितना? कॉस 60 में चलेगा 1/2। अब ये साइन 45 और कॉस 45 ये दोनों सेम ही रहता है, तो 1/√2। ठीक है, और इसका 90, साइन 90 का मान कॉस 0 में आया तो साइन 0 का मान कॉस 90 में जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, देखिए, 10 के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, 10 के लिए समझिएगा बात को। ठीक है, ये जो आप लोग को दिया गया है ना, जो वैल्यू दिया गया साइन और कॉस का जो वैल्यू, अगर हम लोग साइन का वैल्यू याद रखें तो कॉस का ऑटोमेटिक निकल गया। ठीक है, और अगर साइन और कॉस का अगर वैल्यू निकाल लिए हम लोग, अब 10 का कैसे निकालेंगे? ये बीच में जो आपको लाइन दिख रहा है ना, इसको आप जो है ना बटे मान सकते हैं। क्या बटे मान सकते हैं? जैसे देखिए, 0 है, नीचे में 1 आया। ठीक है, यहाँ 1/2 है, यहाँ क्या है? √3/2 है। ठीक है, उसके बाद 1/√2 है, 1/√2 है, उसके बाद फिर 1/√2 ही है। ठीक, √3/2, √3/2 बटे 1/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना? 1/0। मतलब ये सब लाइन जो बीच में लाइन दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला, ये बटे वाला लाइन है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी संख्या के ऊपर अगर 0 आ जाए तो वो क्या बना देता है? उसको क्या बना देता है? उसको, अगर कोई भी संख्या का अगर ऊपर अगर 0/5 आए, 0/10 आए, 0/100 आए, कितना भी आ जाए तो वो कितना बन जाता है? कितने के बराबर आ जाता है? वो 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका कितना आ जाएगा? 0। तो tan 0 डिग्री मान 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगर इसको अगर सोल्व करें, इसको अगर सोल्व करते हैं, देखिए, 1/2 था। ठीक है, बीच में बटे, अब इसको जो बटे में रहता है इसको अगर गुणा के फॉर्म में ले जाया जाता है तो क्या होता है? ये नीचे वाला ऊपर चले जाता है, 2 ऊपर चले गया, √3 नीचे आ गया, तो 2 से 2 खत्म,
ऊपर में क्या बचा, 1 गुना 1 बराबर 1 और रूट अंडर 3, कितना बचेगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री मान कितना हो गया 1/√3। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका कितना आ गया 1/√3 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको करते हैं 1/√2 गुना, ये रूट फिर ऊपर चले जाएगा, रूट फॉर्म में जब लाएंगे तो ये ऊपर चले जाता है, रूट 2 ऊपर चले गया, नीचे 1 आ गया, रूट 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, बचा कितना यहाँ पे, देखिए 1 गुना 1 बराबर 1 और 1 गुना 1 बराबर 1, क्योंकि जब गुना में जब हम लोग गुना बनाते हैं ना, भिन्न का गुना, जो कटने वाला होता है उसको काट के और जो बचता है उसको क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से गुना करते हैं, नीचे नीचे से गुना करते हैं। अब देखिए 1/1 को हम लोग क्या 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आया 1 आया, मतलब क्या है tan 45 डिग्री मान कितना होता है 1 आता है। ठीक, अब देखते हैं आगे हम लोग 60 डिग्री वाले को। ठीक है, इसको देखते हैं, √3/2 है गुना, 1/2 है तो ये ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आएगा, 2 से 2 खत्म, √3/1 ठीक है, तो √3 और 1 का तो नीचे कोई वैल्यू रहता ही नहीं है, तो कितना आ गया √3 ही आ जाएगा, तो tan 60 डिग्री मान कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए 1/0, ठीक है, 1/0 है ना, तो किसी भी संख्या का अगर नीचे में बटे में अगर 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए हम लोग सिर्फ साइन का मान याद रखे हैं, साइन का वैल्यू याद रखे हैं, तो मेरा कॉस का भी निकल गया, अगर कॉस और साइन दोनों निकल चुका है तो टेन का तो ऑलरेडी निकल गया। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ क्या बताया आप लोग को हम कि साइन और कॉस में क्या होता है रिलेशन होता है अदला बदली का। ठीक है, अदला बदली का रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार टेन और कॉट में भी क्या होता है अदला बदली का रिलेशन होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग साइन 90 डिग्री के मान को कॉस 0 में लिखे थे, ठीक है, और साइन साइन 30 का कॉस 60 में लिखे थे, उसी प्रकार हम लोग इसमें भी लिखेंगे। देखिए इधर से शुरू करते हैं, इधर का सबसे पहले आगे लिखेंगे, इसका कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 1 का 1 ही रहेगा, 45 डिग्री मान सेम टू सेम रहता है। ठीक है, और 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 इसका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इतना मान याद रख चुके हैं। ठीक है, और निकाल चुके हैं, और इसको निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अब देखते हैं सेक सेक और कॉसेक बचा है, सेक और कॉसेक कैसे निकालते हैं। इसके लिए भी आपको सेक और कॉसेक में से कोई एक वैल्यू को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सेक का वैल्यू याद रखते हैं। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है सेक 0 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, और ये कितना होता है सेक 30 डिग्री मान कितना होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3, और सेक 45 डिग्री में होता है √2, कितना होता है सेक 45 डिग्री में कितना होता है √2 होता है। ठीक है, और सेक 60 डिग्री में कितना होता है 2 होता है, और सेक 90 डिग्री में क्या होता है अपरिभाषित होती है, क्या होती है अपरिभाषित होती है। बस हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए सेक का मान निकालिए, बस सेक और कॉसेक ये भी आपस में इसका क्या है रिलेशन रहता है। ठीक है, ये अदला बदली इसमें फिर हो जाएगा। ठीक है, इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, ये 45 डिग्री जैसे का तैसे रह जाता है। ठीक है, एक यहाँ आ जाएगा, और इसका सॉरी एक यहाँ रहेगा, 2/√3 है, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, एक का एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करें, ये जो त्रिकोणमिति का जो वैल्यू वाला मान है, ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल चुके हैं, और एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं। देखिए साइन का वैल्यू अगर आप लोग को याद रहे तो ठीक है, साइन का वैल्यू निकल जाएगा, साइन का, और जब अगर हम लोग कॉस का निकालेंगे तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, इधर से इसका इधर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद टेन को क्या करेंगे, टेन निकालने के लिए ये बीच में लाइन दिख रहा है, इसको आप क्या करेंगे बटे के रूप में लेके भिन्न का क्या हो जाएगा गुना बन जाएगा, बस काट के बस निकल जाएगा। अगर टेन का निकल जाएगा तो फिर कॉट का क्या करेंगे, जो 90 है उसको हम 0 में लिख देंगे, जो 60 है उसको 30 में लिख देंगे, 45 का 45 रह जाएगा, जो 30 में इसका 60 आ जाएगा, जो 0 है इसका 90 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेक का वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर सेक का वैल्यू याद हो गया तो ठीक है, उसके बाद हम लोग कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग और